नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेश यादव से, जो एक बहुत ही जाने-पहचाने हॉस्पिटल में काम करते हैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आज की जो जनरेशन है, वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है? मैं अपने करियर से रिलेटेड और अपनी लाइफ़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएँगे? देखिए, मैं बैचलर एंड मास्टर इन फिजियोथेरेपी हूँ और पिछले 25 साल से मुझे फिजियोथेरेपी फील्ड का अनुभव है। बट पैंडेमिक ने, ऑल्दो आई एम ए मास्टर इन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, बस पैंडेमिक ने हमको ऐसा बनाया है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट डाइवर्टेड टू चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी ने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, स्पेशली जब पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पा रहे थे, मार्केट में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं थे, सिलेंडर की कमी, बेड्स की कमी, इवन मार्केट के अंदर अगर एम्बुलेंस बुक कराते एम्बुलेंस नहीं मिलती थी। तो उस पीरियड में चेस्ट फिजियोथेरेपी ने बहुत अच्छा पेशेंट्स के लिए फ़ायदा किया। सर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके मतलब फिज़ियोथेरेपी के फ़ील्ड में ही सबसे चैलेंजिंग केस कौन-सा रहा है आज तक का? देखो, वैसे तो हम ये मान के चलते हैं ईच एंड एवरी पेशेंट इज़ चैलेंजिंग जॉब फॉर अस। बस ड्यूरिंग पैंडेमिक जब लोगों की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, बेड नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, उस पीरियड के अंदर उनको घर पे ही ट्रीट करना और उनका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, घर में ही सुविधाओं के उनको यूज़ करके, वो एक चैलेंजिंग जॉब था। मिस्टर रामलाल, ही वाज 62 ईयर्स ओल्ड, रिजाइडिंग इन दिलशाद गार्डन। अब उनको बेड नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं थी, और उस पीरियड में उनका घर पे ट्रीटमेंट करना बहुत चैलेंजिंग जॉब था। एक ऐसी शांति देवी थी जिनकी एज 72 थी, बेड पे थी, घर में कोई इतना केयर करने वाला भी नहीं था। एक बेटी थी जो चाहती थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए। तो उन दोनों पेशेंट हमारे लिए बहुत चैलेंज थे, मगर वो विद इन 10 डेज़ ठीक हो गए। सर, पर्सनली आप जो ये कोविड पीरियड था, जितना भी जो भी डेथ हुई, जो भी फैमिली में लॉस हुआ, तो आप पर्सनली सिर्फ डॉक्टर के नज़रिए से नहीं, लेकिन आप पर्सनली उस चीज़ को कैसा फ़ील करते हैं? देखो, लॉस तो पूरे वर्ल्ड का हुआ। इस कोविड ने पूरे, नॉट ओनली इंडिया, हम बोलें दिल्ली, पूरा वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एक था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और किसी आदमी की, किसी लाइफ की, डॉक्टर की, किसी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स भी चले गए। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, हम बोलें कि पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स ने। जो डॉक्टर्स तो हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में आते थे, तो ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल था पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट फॉर ओनली अस, इट इज़ फॉर ईच एंड एवरीवन। सर, काफ़ी बार आपके फिज़ियोथेरेपी के फ़ील्ड में ऐसे होता होगा कि जो मेन डॉक्टर है, वो आपको ये चीज़ करने से मना करता है कि इस पेशेंट के साथ में ये पर्टिकुलर चीज़ करना सही नहीं है। तो आप उस डिसएग्रीमेंट्स को कैसे फ़ॉलो करके उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं? देखो, अगर आप बात करते हैं कि ड्यूरिंग दिस कोविड चैलेंजिंग जॉब था कि एक होते हैं फिजिशियंस, एक होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। जो फिजिशियंस की लिमिटेशन होती है कि वो पेशेंट को बेड पे एडमिट करेंगे, उसकी ऑक्सीजन की जांच करेंगे, सिलेंडर लगाएंगे, और अगर वो नहीं है तो कंसनट्रेटर लगाएंगे। लेकिन फिर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग विदाउट मेडिसिन, सिर्फ रिपोर्ट के बेसिस पे ही पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। हमने लोगों के घर पे, हमें ना तो कंसनट्रेटर मिला, ना सिलेंडर मिला, उनको प्रोन पोजीशन में विद द हेल्प ऑफ पिलोस और उनकी चेस्ट थेरेपी करके उनकी फैमिली को भी टीच किया कि दिन में एक बार हम करेंगे, 2 बारी आप करो। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैं उनसे डिसएग्री नहीं करूँगा, उनकी अपनी फील्ड है, हमारी अपनी फील्ड है। उन्होंने अपने रिपोर्ट के बेसिस पे ट्रीट किया, हमने अपने थेरेपी के बेसिस पे उनको ट्रीट किया। सर, जैसे आजकल की जनरेशन है, आपके पास में भी नंबर ऑफ़ जो पेशेंट आते होंगे, वो मोस्टली आज की जनरेशन से आते हो, जो यूथ है उससे आते होंगे। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि आज की जनरेशन बहुत वीक हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम पे? गुड क्वेश्चन। देखो, पहले की जो जनरेशन थी ना, वो कभी काम से घबराती नहीं थी। मार्केट जाके खुद चीज़ लेकर आना, 10 दुकानों में जाके पसंद करना उनका बड़ा शौक था। आजकल सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है। अगर बोलें हम ई-रिक्शा, कैब, आपने फ़ोन किया, इवन मोटरसाइकिल, ऑटो घर पर पहुंच जाते हैं। आपको ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है।
चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, कोई कुकी हो, और आप इजीली उसको वापस भी कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा क्यों जाना चाहेगा? वो आज के ज़माने में जी रहा है, वो आज के ज़माने की चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी फिजिकल वर्क तो हो नहीं रहा, ना कहीं जा रहा है ना कहीं वो आ रहा है। वो फिंगर पे बस अंगूठा छाप बन के रह गया, पढ़ा लिखा इंसान भी बस अंगूठा छाप रह गया। तो एक ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो फिजिकल मूवमेंट की होती है ना, वो करना चाहते हैं। और हर जगह जाने के लिए अब हवाई जहाज भी अवेलेबल, तो आपको ये भी नहीं कि ट्रेन में घंटों सफ़र करना है, आप 2 घंटे में यहाँ से कन्याकुमारी पहुँच जाते हो। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, उस चक्कर में यंग ब्लड थोड़ा लेजी हो गया है। सर बहुत बेसिक टिप्स मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आज की जनरेशन को फॉलो करना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं योगा, वेरी गुड। बहुत से लोग जाते हैं जिम, जिम इज़ गुड फॉर मसल्स, बट योगा आपकी पूरी बॉडी को, आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है, आपकी हर चीज़ की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो हर यंग ब्लड को दोनों में से कम से कम एक तो करे। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। आगे की सूचना के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ 24 से। मैं मिताली जैन विद कैमरामैन हार्दिक नेगी।